नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। पानी जो आने वाले कल की सबसे बड़ी जरूरत भी है और चुनौती भी। कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव में किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान को अपनाकर न सिर्फ अपने खेतों की प्यास बुझाई है, बल्कि पूरे देश के सामने जल संरक्षण का एक बेमिसाल उदाहरण पेश किया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक किसानों के लिए एक प्रभावी और लाभदायक पहल बनकर सामने आई है। इस तकनीक के माध्यम से बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोककर उसका संग्रह और भूजल रिचार्ज किया जा रहा है, जिससे लगातार गिरते भूजल स्तर को सुधरने में मदद मिल रही है। कुरुक्षेत्र का दयालपुर गांव। कभी यहां के किसान गिरते भूजल स्तर और सिंचाई के लिए पानी की किल्लत से परेशान थे, लेकिन आज ये गांव जल आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान के तहत यहां के किसानों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को अपनाया। अब बारिश की एक एक बूंद व्यर्थ बहने की बजाय सीधे धरती मां की गोद में समा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, क्योंकि जल है तो जीवन है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम उस पद्धति को, जब हम नलकूप से पानी निकालते थे, जितना पानी की आवश्यकता थी उतना पानी नीचे से निकालते थे, परंतु आजकल जब ये जमाना गति से आगे बढ़ रहा है, हम इलेक्ट्रिक की तरफ जब ज्यादा बढ़े हैं, हम देखते हैं कि गांव के अंदर भी हमारी मोटरें और टुंटियां वो लगातार चलती रहती हैं। आज ऐसे अभियान के शुभारंभ के ऊपर हम सब ने, हरियाणा वासियों ने ये मिलकर के संकल्प लेना चाहिए कि हमें एक एक बूंद पानी की बचाएं, जिससे कि पानी वेस्ट ना हो और एक एक बूंद ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो। जहां एक बूंद पानी की होती है वहीं पर हरियाली दिखाई देती है, और हमने इस अभियान के साथ जुड़ करके इसको आगे बढ़ाना है। इस आधुनिक तकनीक के जरिए बारिश के पानी को इकट्ठा कर भूजल को रिचार्ज किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि जो जल स्तर लगातार नीचे जा रहा था वो अब ऊपर आने लगा है। इससे न सिर्फ पर्यावरण संवर रहा है, बल्कि किसानों की सबसे बड़ी चिंता यानी सिंचाई की समस्या का भी अंत हो रहा है। सरकार ने जो ये वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम लगाने शुरू किए हैं, ये बहुत ही बेहतरीन काम सरकार ने किया है। इसके माध्यम से पानी को धरती में छोड़ा जाता है। आप लोग देखते थे कि पहले बारिश आती थी और जगह जगह पानी लबालब हो जाता था, खेत भर जाते थे, फसलें ख़राब हो जाती थी। लेकिन सरकार ने जब से कैच द रेन के तहत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं, तब से पानी को धरती के अंदर समाहित किया जाता है, पानी इकट्ठा किया जाता है, ताकि जो जल स्तर है वो बढ़ जाए। क्योंकि अभी पिछले दिनों में जल स्तर कम हो गया, पीने की पानी की किल्लत हुई, लेकिन इस कैच द रेन के माध्यम से, वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से लगातार गाँव के अंदर हमारे जो खेतों में है, यहाँ भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे हमारे खेतों में पानी की समस्या नहीं है। वर्षा के दिनों में पानी का संचय किया जाता है और जब दूसरे मौसम होता है तो उसका जल स्तर ऊपर आ जाता है और पानी को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है और हम चाहते हैं कि लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने चाहिए, ताकि हमारी जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता रहे। किसानों का साफ कहना है कि इसके जरिए पानी धरती के अंदर समाहित किया जाता है, पानी इकट्ठा किया जाता है, ताकि जो जल स्तर है वो बढ़ जाए। अब इसके माध्यम से लगातार गांव के अंदर हमारी खेतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे हमारे खेतों में पानी की समस्या नहीं है। वर्षा के दिनों में पानी का संचयन किया जाता है और जब पानी की कमी होती है तो जल स्तर ऊपर आने से हमें इसका बहुत फायदा मिलता है। जल संचयन के लिए हर किसी को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर लगाना चाहिए। ये सरकार ने जो वाटर रिचार्जिंग बोर लगाए, ये बहुत फायदेमंद है किसान के लिए। पहले खेतों में बरसात का बहुत पानी आ जाता था, बाहर के एरिया का भी पानी आ जाता था, जिससे फसलें बहुत ख़राब हो जाती थी, 70% तक फसलें ख़राब हो जाती थी। लेकिन ये वाटर रिचार्ज बोर लगने के बाद साथ के साथ ही खेत का पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है, वो सारा ज़मीन में चला जाता है, जिससे किसान की फसल ख़राब नहीं होती और ये किसान के लिए बहुत ही लाभदायक सिस्टम है सरकार का। हाँ, इससे क्या लगाने से देखिए, एक तो वाटर लेवल काफ़ी ऊंचा आ गया है, 10 फीट के करीब ऊपर आ गया है। ये भी किसान के लिए बहुत फायदेमंद है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यानी दयालपुर के किसानों का साफ मानना है कि इस तकनीक से ट्यूबवेलों पर उनकी निर्भरता बेहद कम हो गई है।
डीजल और बिजली का खर्च घटने से खेती की लागत कम हुई है और फसलों का उत्पादन भी बेहतर हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार जल संरक्षण और संचयन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि जल है तो जीवन है। लिहाजा जरूरी है कि समृद्ध और खुशहाल हरियाणा बनाने के लिए हर कोई कैच द रेन मॉडल को अपनाए।